भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आप सोचिए, जब साउथ एशिया पहले से ही बहुत टेंशन, ट्रस्ट डेफिसिट और पावर रीअलाइनमेंट के दौर से गुजर रहा हो, उसी वक्त यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान का पाकिस्तान पहुंचना ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल हो जाता है, खासकर हिंदुस्तान के लिए। अगर आपने अभी इस डेवलपमेंट को इग्नोर किया तो साउथ एशिया की जो इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम और आप दोनों मिस कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये आप लास्ट तक देखिएगा। नूर खान एयरबेस पे यूएई के प्रेसिडेंट की लैंडिंग, मिलिट्री ऑनर्स, टॉप लेवल रिसेप्शन, ये सब प्रोटोकॉल है। लेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजिक लेंस से अगर इसको देखें तो ये विजिट का टाइमिंग बहुत ही डेलिब्रेट है दोस्तों। देखिए, भारत मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ तेजी से बढ़ा चुका है। यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, इजिप्ट, और ठीक उसी बैकड्रॉप में यूएई का पाकिस्तान को हाई विजिबिलिटी अटेंशन देना, ये एक बैलेंसिंग मूव की तरह दिखाई देता है। सवाल ये नहीं है कि यूएई इंडिया से दूर जा रहा है। सवाल ये है कि यूएई पाकिस्तान को क्यों री एंगेज कर रहा है, और खासकर आज क्यों कर रहा है, इस वक्त क्यों कर रहा है। इंडियन प्रोस्पेक्टिव से इस विजिट का पहला पर्पस बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की जो एक फ्रिजाइल इकोनॉमी है उसको शॉर्ट टर्म ब्रीदिंग स्पेस देना, ताकि ये जो इनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में ये स्पिल ओवर ना बने। इंडिया को ये बात समझनी चाहिए कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को चैरिटी नहीं देते, वो स्टेबिलिटी खरीदते हैं पाकिस्तान से। एक अनस्टेबल पाकिस्तान मींस सिक्योरिटी रिस्क, माइग्रेशन प्रेशर और रेडिकलाइजेशन स्पिल ओवर, और ये सब गल्फ की इकोनॉमीज के लिए थ्रेट है। इसीलिए दोस्तों यूएई का पाकिस्तान विजिट ये कोई आइडियल विजिट नहीं है, आइडियलिज्म नहीं है। ये क्या है, एक कैलकुलेशन है यूएई का पाकिस्तान को अपने अंडर में रखने का। अब हम बात करते हैं एमओयूज के बारे में। पाकिस्तान साइड से ये नैरेटिव आया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर कमिंग, स्ट्रेटेजिकल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ब्रदरली सपोर्ट होगा। लेकिन इंडिया की जो पॉलिसी सर्कल्स हैं वो जानते हैं कि गल्फ के एमओयूज जो होते हैं ना, वो अक्सर दोस्तों लेयर्ड होते हैं। लेयर्ड मतलब कि अभी तो शायद हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं और फाइनलाइज होते होते बहुत टाइम लगता है। अब इस बार इन्होंने क्या किया है कि बैंकिंग कॉरपोरेशन में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में, माइनर सेक्टर में, और ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल्स में, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई पाकिस्तान में। ये सब चीजें दोस्तों पेपर में बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन इंडिया ने खुद यूएई के साथ काम करके देखा है कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फ्लो, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है उस पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान के केस में ये उनका वीकेस्ट लिंक है, वहां स्टेबिलिटी है ही नहीं। आपको पता है कि वहां के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो भाई साहब सोता भी है तो उसके बाद चार पैरे रहते हैं। अपने आर्मी में, आर्मी के ऑफिस में जब कॉन्फ्रेंस करता है तो आगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाता है, मतलब इतना डर है उस आदमी को। तो स्टेबिलिटी कहां हुई? अब वो तो मालिक बना हुआ है सब तरीके से। जुडिशरी भी उसके हाथ में, गवर्नमेंट भी उसके हाथ में, फाइनेंस भी उसके हाथ में, आर्मी भी उसके हाथ में, एयरफोर्स भी उसके हाथ में, नेवी भी उसके हाथ में, एटम बम भी उसके हाथ में। अगर वो गया सब खत्म, फिर नए तरीके से शुरू होगा।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पे स्टेबिलिटी इज़ द वीकेस्ट लिंक इन पाकिस्तान। क्या यूएई को ये दिखाई नहीं दे रहा है? फिर भी मैं कहता हूँ कि इंडिया के लिए देखिए बहुत बड़ी राहत की बात ये है कि यूएई पाकिस्तान जो एंगेजमेंट है, वो इंडिया और यूएई की जो पार्टनरशिप है उसको कहीं से भी डाइल्यूट नहीं करता दोस्त। उल्टा अगर आप कंपैरिज़न करें तो वो बहुत ज़्यादा शार्प बना देता है इस चीज़ को। बहुत अच्छा दिखाई देता है इंडिया और यूएई का संबंध। आपको पता होगा कि इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है, अब $85 बिलियन के आसपास है और जो कैपा है सीईपीए, ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जितने भी लॉजिस्टिक्स के कॉरिडोर हैं, आपको पता है, मैं बताता हूँ, वो सभी फंक्शनल है। और जो इंडिया और यूएई के बीच में जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, वो पूरा इंस्टीट्यूशनाइज्ड हो चुका है। और पाकिस्तान और यूएई के रिलेशनशिप अभी भी लार्जली किस पे डिपेंडेंट है? बेल आउट। भाई बेल आउट पैकेज दे दो इनको। मतलब इसको कहते हैं बेल आउट ओरिएंटेड है और एपिसोडिक है। आज कर लो, कल का पता नहीं। इसीलिए पहली बार यूएई के जो किंग हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, या मैं कहूँ पहुंच चुके हैं पाकिस्तान आज। और इंडिया इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है और होगा। और यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगा कि इंडियन की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिसेंट होना नहीं चाहिए इसमें। क्योंकि यूएई पाकिस्तान को सिर्फ पैसा नहीं दे रहा, इन्फ्लुएंस भी खरीद रहा है पाकिस्तान से दोस्तों। कैसे मैं कह रहा हूँ? जैसे डिफेंस लेवल एंगेजमेंट करेगा, सिक्योरिटी डायलॉग्स होंगे, काउंटर टेरर का कोऑपरेशन होगा। ये सब जितनी चीजें हैं वो इंडिया के रडार में होनी चाहिए। और ये करके एक तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खरीदेगा यूएई। खासकर अब जब पाकिस्तान इंटरनली बहुत अनस्टेबल है और आपको पता है कि सिविल मिलिट्री जो पावर है उसका जो बैलेंस है आज के दिन में बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। और यूएई जैसे एक्टर्स ये जब स्पेस फिल करने की कोशिश करते हैं ना, तो जो इक्वेशंस होते हैं जिससे कहते हैं आप रीजनल इक्वेशंस, उसमें शिफ्ट आता है। और ये शिफ्ट टाइमली होता है, इंस्टेंट होता है और कुछ समय के लिए रहता है दोस्तों। जब तक स्टेबिलिटी है तब तक ये शिफ्ट है, स्टेबिलिटी गई, शिफ्ट चला गया। और भी मैं कहता हूं कि इस विजिट का एक और एंगल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो है चाइना एंगल। आपको पता होगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना डिपेंडेंट है, सीपेक पूरा इंस्टॉल्ड है, आईएमएफ का प्रेशर बहुत हाई है। यूएई की जो एंट्री होगी पाकिस्तान को, वो थोड़ी सी चाइना की जो डिपेंडेंसी है वो कम करेगी और पाकिस्तान को डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये विजिट डोनाल्ड ट्रंप ने करवाई है, नहीं तो अल जहान का पाकिस्तान आने का कोई पर्पस नहीं है। एमओयूज तो उनका कोई भी मंत्री आके कर सकता था। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको हमको केवल एक लेंस से नहीं देखना चाहिए, कई लेंस है इसमें। इसमें बांग्लादेश भी आता है, इसमें श्रीलंका भी आता है, इसमें मालदीव्स भी आता है, इसमें म्यांमार भी आता है, इसमें बांग्लादेश भी आता है। ये सब मिली-जुली चीज है जो कि पूरा एक सेट इंडिया के अगेंस्ट में उठाने की कोशिश कर रहा है यूएसए या ट्रंप। और उसका मोहरा बन रहे हैं कौन? मोहम्मद साहेब। इंडिया के लिए दोस्तों ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ऑन वन हैंड पाकिस्तान की टोटल कोलैप्स जो है वो इससे अवॉइड होगी। क्यों? क्योंकि इस विजिट से पाकिस्तान को थोड़ा बहुत दोस्तों ऑक्सीजन मिलेगी।
100% मिलेगी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि इनकी मीटिंग्स कौन-कौन सी होंगी। एक तो इनकी पीएम शहबाज शरीफ के साथ बायलैटरल टॉक्स हैं, डेलीगेशन लेवल डिस्कशंस है, डिफेंस प्रोटोकॉल इंटरेक्शंस हैं। इंडिया देखिए ये समझता है कि शहबाज गवर्नमेंट की नेगोशिएटिंग पावर बहुत लिमिटेड है आज की दिन में। जो रियल डिसीजंस होगा वो पाकिस्तान के मल्टीपल सेंटर से निकलता है और आपको पता है कहाँ से निकलता है। और यूएई इस रियलिटी को भी जानता है। इसलिए इनकी जो डील्स होती हैं वो ऑफर्ड जो होती है ज़्यादातर होती है स्ट्रक्चर्ड होती है। उसमें सेफगार्ड्स होते हैं और एग्जिट क्लॉज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट पाकिस्तान के साथ जो भी डील करता है उसमें एग्जिट क्लॉज ज़रूर रखता है और ओपन रखता है, छुपा हुआ नहीं रखता। और क्योंकि इसमें यूएसए इन्वॉल्व्ड है, इसलिए इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को यूएई के जो ये एक सोफिस्टिकेशन है पाकिस्तान के प्रति, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर हम अब उसको इंडियन इकोनॉमिक लेंस से देखें तो पाकिस्तान यूए के एमओयूज होते हैं ना, वो ज्यादातर होते हैं सर्वाइवल ड्रिवन। मतलब सर्वाइवल के लिए बने कि पाकिस्तान को कुछ दे दो बच जाए। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन नहीं होते। मतलब एक कोई बहुत एक सी चेंज नहीं आता है एमओयू से, या अगर कुछ फाइनल हो भी जाए तो भी ये सर्वाइवल के लिए होता है, पाकिस्तान को बचाने के लिए होता है। जैसे एनर्जी सप्लाई का अरेंजमेंट्स, डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स हो गए, अच्छा रेमिटेंस हो गया, और जॉब्स हो गई। वहां पे लोग जो भिखारी आ रहे हैं यूएई से, जो 5,000 भिखारी अभी भेजे हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा। ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म रिलीफ टूल्स है। लेकिन अगर इंडिया ने का पार्टनरशिप देखे यूएई के साथ, तो वो तो कई लेयर्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, लॉजिस्टिक्स में, पोर्ट्स में, डिजिटल इकोनॉमी में, कहां कहां पे एक्सपेंड किया जा चुका है। इसलिए मैं कहता हूं द डिफरेंस मैटर्स। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल, इंडिया को यहां पे रिएक्ट करना चाहिए या ऑब्जर्व करना चाहिए? माई जजमेंट इज वेरी क्लियर ऑन दिस। इंडिया शुड नॉट ओवर रिएक्ट। दिस विजिट आई वुड से इज नॉट एंटी इंडिया। यूएई का इंडिया से रिलेशनशिप इज फार 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 डीपर, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है एंड फ्यूचर ओरिएंटेड है। बट इंडिया शुड क्वाइटली reinforce इट्स गर्ल्स नैरेटिव। वो क्या है? स्टेबिलिटी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, स्केल है, अच्छा रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन है, कि रूल बेस्ड तो वहीं पे होगा जहां पे गवर्नमेंट होगी। इन जो मैंने पैरामीटर्स अभी बोली है कि स्टेबिलिटी, और क्या बोला था मैंने, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्केल, रूल बेस्ड, इन सब में पाकिस्तान करंटली कैनॉट compete विद इंडिया ऑन दीज पैरामीटर्स। नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स इंडिया कैन बी, जो मतलब इंडिया को इसमें और परसू कर सकता है ट्राइलेटरल जो इकोनॉमिक फॉर्मेट्स हैं। बहुत जरूरी है ये वर्ड आप याद रखिएगा इंडिया के लिए। जो ट्राइलेटरल फॉर्मेट्स हैं, इकोनॉमिकल फॉर्मेट्स हैं, जैसे इंडिया यूएई अफ्रीका, इंडिया यूएई इजराइल, इंडिया यूएई यूरोप, ये जो इतने लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स हैं, इनको बहुत परसू करना चाहिए, सो दैट द गल्फ कैपिटल सीज इंडिया एज ए गेटवे, नॉट जस्ट डेस्टिनेशन। इससे क्या होगा? दैट रिड्यूसेस द स्ट्रेटेजिक वेट ऑफ पाकिस्तान एंगेजमेंट्स विद यूएई। जो पाकिस्तान सोच रहा है वो खत्म होगा या बहुत कम हो जाएगा अगर हम इस पे जोर करेंगे। और दोस्तों, एंड ऑफ द डे, इंडिया अंडरस्टैंड्स वन वेरी हार्ड ट्रुथ, that Pakistan will continue to receive lifelines but not ladders. Mind my words. पाकिस्तान जो है लाइफलाइन उनको मिलती रहेगी, लेकिन उनको सीढ़ियां नहीं मिलेगी चढ़ने के लिए। यूएई में हेल्प पाकिस्तान स्टैंड,
but India is the market where Gulf capital grows. ये एक तरीके का बैलेंस है इंडिया के फेवर में। और अब मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, अगर गल्फ कंट्रीज keep Pakistan afloat just enough to survive, but never enough to reform, then does South Asia move towards stability or permanent managed instability? आप समझ रहे हैं मेरी बात कि अगर जितनी भी गल्फ कंट्री है, इवन चाइना, वो पाकिस्तान को इतना ही देती हैं कि वो सरवाइव कर सके क्योंकि पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है, न्यूसेंस वैल्यू है। न्यूसेंस वैल्यू है कि यार ये घर हो गए तो कहीं के इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, कहीं मार ना दें, भिखारियों को ना भेज दें, अरे कहीं किसी इंडिया में ना घुस जाएं, कोई वार ना हो जाए। इसलिए यार इनको इतना मुंह में डालते रहो कि ये जिंदा रहें, बस उनको इतना मत दो कि उनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं दोस्तों, और इस विजिट के बारे में आपकी क्या राय है? ये अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भी और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और जैसे ही कुछ और डेवलपमेंट्स होते हैं, मीटिंग्स की डिटेल्स आती हैं, मैं फिर आपके पास आऊँगा दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।